आज जो है बायोसाइंस का पेपर इंग्लिश मीडियम का ताहिर साहब एक्सप्लेन करेंगे। ताहिर साहब की स्पेशलाइजेशन भी बायोसाइंस थी। मैं ताहिर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो बायोसाइंस के पेपर के बारे में ज़रा अहम नुकात, कैसा आता, पैटर्न कैसा आता, कैसा पढ़ना चाहिए और क्या क्या सेक्शंस में, कौन से सेक्शंस में कौन से क्वेश्चन हैं, ज़रा तफसील से बताइए ताहिर साहब। जी सर, जी शुक्रिया सर। जी हाँ, ये एक्चुअली पेपर हमारा जो है ना बायोसाइंस और फिजिकल साइंस मिला के जो है ना 80 मार्क्स का है, तो बायोसाइंस का 40 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि बायोसाइंस का पेपर जो है ना आपका किस तरीके से रहेगा। पार्ट ए एंड बी मिलाकर 40 मार्क्स रहेंगे और इसमें इंस्ट्रक्शन आपको ज़रूर जो है ना केयरफुली पढ़ना है और इसको समझना है। इंस्ट्रक्शन में पहला जो इंस्ट्रक्शन है, देखिए, रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। यानी क्वेश्चन पेपर को आप पढ़ना है, पढ़ के समझ के फिर शुरू करना है। दूसरा इंस्ट्रक्शन में देखिए यहाँ पर, आंसर द क्वेश्चन अंडर द पार्ट ए इन द आंसर शीट प्रोवाइडेड। तो पार्ट ए का जो हिस्सा है वो जो आंसर शीट बुकलेट दी जाएंगी उसके अंदर आपको लिखना है। थर्ड इंस्ट्रक्शन जो आपको दिया जा रहा है, पार्ट ए कंटेन्स 3 सेक्शंस, यानी सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। तो 3 सेक्शंस में यहाँ पर दिया जाएगा आपको। तो चलिए अब इसमें सेक्शन वाइज भी हम देखेंगे कि कौन से सेक्शन में कितने सवालात हैं और कितने में आपको मार्क्स मिलने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट ए में देखिए, इसके टोटल जो है ना पार्ट ए में 3 सेक्शन के मिला के आपको 30 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो सेक्शन देखिए आप कि 3 क्वेश्चंस रहेंगे आपको, जो है ना 3 क्वेश्चंस भी आपको लिखना है। एटलीस्ट जो है ना 3 to 4 सेंटेंसेस में लिखना है आपको। ये वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, यानी मुख्तसर सवाल, ये मुख्तसर जवाबी सवालात हैं दिया गया है। तो लिहाजा आप पूरे 3 के 3 करना है। राइट द आंसर इन 3 to 4 सेंटेंसेस, यानी यहाँ पर भी 3 से 4 सेंटेंस में आपका जवाब रहेगा। उसके बाद फोर्थ देखिए, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। हर सवाल को आपके जो है ना 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये है आपका सेक्शन ये। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं। सेक्शन 1 के बाद सेक्शन 2 में आइए। तो सेक्शन 2 में जो है ना आपको टोटल आपके मार्क्स हैं 12, और इसमें जो है ना इन दिस सेक्शन कंटेन 3 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, यानी यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन आपको हल करना है, जिसकी जो है ना आपको मार्क्स मिलेंगे टोटल 12 मार्क्स, यानी 4 या 12, 4 मार्क्स की जो सवालात हैं। और लिखना है दी सेक्शन कंटेन्स 3 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस। यहाँ पर भी कोई चॉइस आपको नज़र नहीं है। ऑल आंसर ऑल द क्वेश्चंस, पूरे आंसर्स यानी करना है आपको। 3 के 3 सवालात आपको हल करना है। उसके बाद देखिए तीसरा, राइट द आंसर्स इन 5 to 6 सेंटेंसेस। यहाँ पर जो है ना आपको वहाँ पर 3 से 4 कर रहे थे सत्र में, यहाँ पर 5 से 6 लाइन्स में आपको जवाब मुकम्मल करना है। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पर ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, और हर सवाल को आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये है आपका सेक्शन 2। अगर आप पेपर जो है ना इंस्ट्रक्शन को पढ़कर, आप हिदायत को पढ़ के हल करेंगे तो परफेक्ट तरीके से आप जो है ना पेपर को समझ के आप हल कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन 3 में, दिस सेक्शन कंटेन्स 3 ऐसे टाइप क्वेश्चन, यानी तवील जवाबी सवाल हैं जो आपको करना है। आंसर एनी 2 क्वेश्चंस, यानी यहाँ पर आपको चॉइस मिल रही है। यानी टोटल आपको कितने दिए गए, देखिए 3 सवाल दिए गए हैं, जो है ना सिर्फ 2 अगर कर दिए हैं तो आप काफ़ी हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करना है। तीसरा है राइट द आंसर इन 8 to 10 सेंटेंसेस। आपको यहाँ पर 8 से 10 लाइंस में सत्र में आपको जवाब लिखना है। तो ये है आपका लॉन्ग आंसर्स का जो है ना सेक्शन 3। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पार्ट बी की जानिब। तो चलिए अब पार्ट बी में हम देखते हैं। टाइम इसके लिए मुख्तस किया गया है 20 मिनट, और इसके मार्क्स हैं 10, यानी कम्प्लीटली जो है ना 1 मार्क का एक जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। तो लिहाजा यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ना है। राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस अंडर पार्ट बी ऑन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ एंड अटैच टू द आंसर बुक। के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा, इसी में आपको हल करना है। तो लिहाजा यहाँ पर तमाम के तमाम जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप आपको हल करना है। आपको 10 मार्क्स आपको मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, या फिर जो है ना
राइट द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर के तरीके से आपको दिए गए हैं। तो लिहाजा इस तरीके से मैच द फॉलोइंग टाइप में भी यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ऐसे सवालात आपको पूछे जाएंगे बहुत आसान से, आप जो है ना आसानी के साथ आप अपना पर्चा हल कर सकते हैं और अच्छे निशानात आप हासिल कर सकते हैं।